डॉक्टर अजीज खान साहब, अब डीएनए का हवाला तो अखिलेश जी ने दिया था और डीएनए टेस्ट के बाद नवाब सिंह यादव का जो मामला सामने आ रहा है, मैं पूछना चाहती हूं क्या इसी वजह से अखिलेश यादव कोलकाता भी नहीं गए? उन्होंने महिलाओं का मुद्दा नहीं उठाया, मोहित खान पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि वहां डीएनए टेस्ट अभी आना बाकी है। सवाल यह है कि महिलाओं के मुद्दे पर क्या सिर्फ एक जबानी जमा खर्च है, दिल में कुछ नहीं? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता इस देश में? देखिए नाविका जी, आपका सवाल जो है ये मुझे लग रहा पता नहीं क्यों जायज है नाजायज है। आप जिस तरह सवाल कर रही हैं कि साहब फला फला लोग कलकत्ता नहीं गए। देखिए एक बात आप बताऊं, आज जो राजनीति बंगाल में हो रही है उस डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि राजनीति अपनी पार्टी को चमकाने के लिए हो रही है। उसको न्याय दिलाने की राजनीति नहीं हो रही है। जब सीबीआई जांच हो रही है वहां, तो फिर किसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। रोहन जी इस बात को बताएं कि सीबीआई कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन आती है और सीबीआई जांच चल रही है। दूध का दूध पानी का पानी, पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी साजिश रही, कौन दोषी है, क्या हुआ कैसे क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 25 दिन नवाब सिंह यादव पर आ जाइए। बीजेपी कोलकाता में आपको कुछ नहीं कहना, देश ने देख लिया है इतने दिनों में, 3 हफ्तों में आप नहीं गए, लेकिन फिर नवाब सिंह यादव की ही बात बता दी। सुनिए नारे भाई नामिका जी, ये तरीका नहीं। नो हमारे टाइम में आप बोलेंगी तो काम कैसे बनेगा? हमारे वक्त में आप बोलेंगी, आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगी। आप मुझे बात कर, सवाल तो नवाब सिंह यादव पर सीधा है, उस पर बोल दीजिए ना। ये आप मुझे कहने दें। फोन कट गया। देखिए नाविका जी, फोन कट गया, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज आपको तक जा रही होगी। एक बात आप समझिए कि आपका सवाल सुनाई पड़ा था कि नवाब सिंह के बारे में आप पूछ रही हैं, पहले भी स्पष्ट किया गया था और आज भी स्पष्ट कर रहा हूं। हमारे नेता ने भी स्पष्ट किया कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। उनको पहले ही निकाला जा चुका है, उनको पहले निकाला जा चुका है, आपको पता है और पूरे देश को पता है। और बीजेपी के वो नेता रहे हैं और कई सारे बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटोग्राफ्स सार्वजनिक रहे हैं। हम तो चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा नवाब सिंह यादव को मिले, लेकिन बीजेपी क्यों राजनीति कर रही है? बीजेपी क्यों उनको सजा नहीं देना चाह रही है? उनके खिलाफ क्यों नहीं है? वो लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है। भाई क्यों घेर रही है? समाजवादी पार्टी मांग करती है नवाब सिंह यादव को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज डीएनए मैच हुआ है, यकीन मानिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उस पीड़िता के साथ है और नवाब सिंह यादव जी को मैं कह रहा हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यह हमारी मांग है। लेकिन बीजेपी अननेसेसरी राजनीति कर रही है। अपने पार्टी के लोगों को बचाने के लिए वो तमाम तरीके के हथकंडे रच रही है। बीजेपी आज समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं उस पे कंधे पर बंदूक रख करके निशाना साध रही है। कमाल है। पोस्टर उनके उस दिन के, जिस दिन अरेस्ट हुआ है उस दिन के पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ थे, लेकिन वो है बीजेपी में। जूही सिंह जी लड़की पर सवाल उठा रही थी कि वो रात को नाबालिग लड़की गई क्यों थी, लेकिन आप कह रहे हैं वो बीजेपी से है। रोहन गुप्ता जी, पहले तो ये देश को बता दीजिए नवाब सिंह यादव है किसके? अगर रेप कांड में उनका नाम आ जाए तो वो आपके, ना आए तो वो समाजवादी पार्टी के। जब तक डीएनए रिपोर्ट आया तब तक वो समाजवादी पार्टी में थे। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आ गया, आज इन्होंने उसका पक्ष चेंज कर दिया। देखिए ये पूरे देश के सामने इनकी हकीकत है। नविका जी, आपने भी इस मुद्दे पे पहले बात की थी, सारे मीडिया से जगत ने इस मुद्दे पे बात की थी, तब तक उसको डिफेंड किया गया, तब तक ये कहा गया कि डीएनए रिपोर्ट आने दीजिए, और जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आ गया आपने उसको डिसोन कर दिया। आपके नेता क्यों चुप है? नविका जी, पूरा देश देख रहा है, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी है, बड़े नेताओं की चुप्पी, ये इनकी महिलाओं के मामले में असली जो रवैया है उसको उजागर पूरे देश में कर रहा है कि बोलने की चीज और करने की चीज अलग है। हाथी के दिखाने के अलग है, चबाने के अलग है, यही दिख रहा है। आप क्यों चुप है? आप पूरे देश में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ना बंगाल आप जा पा रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? हकीकत तो देश के सामने है।
अरे कोई भी स्टेट में होता है, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको उस मुद्दे पे बोलना चाहिए। आप चुप बैठे हैं, यही आपकी असली नीयत दिखा रहा है। नविका जी, इतने दिन हो गए बंगाल में, आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी ने ममता बनर्जी को इनडायरेक्टली शील्ड किया है या तो चुप रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं के सामने आ रहा है, वापस भी ये चुप है। आप ही के मैं इनिशियली उसमें देख रहा था कि कोई कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी आरोप लगा है, तो भी ये चुप है। इस प्रकार की दोहरी राजनीति मत कीजिए। अगर आपकी नीयत साफ है, आपको लगता है कि आप महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं, तो एक बन के खड़े रहिए। इस प्रकार का दोहरा चेहरा है, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपके मुद्दे में कोई दम नहीं है। आप जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है महिलाओं के खिलाफ, आप मोर्चा लेके चले जाते हैं, आप व्यक्तिगत चले जाते हैं, दिखाने के लिए आप महिला इतने छुए। और जब आपके राज्य आते हैं, काउंटर कर रहे हैं अजीज खान साहब, काउंटर कर रहे हैं। काउंटर, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, मेरी रोहन जी से गुजारिश है, बीजेपी से गुजारिश है कि महिलाओं पर राजनीति ना करें। ये वो लोग हैं, ये सवाल कौन कर रहा है जो मणिपुर के बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ, क्या क्या अन्याय हुआ, ये वो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो तमाम महिला खिलाड़ियां थी, कई महीनों तक प्रदर्शन करती रही, सवाल उठाया उन्होंने, कोई पूछने नहीं आया। ये सवाल वो कर रहे हैं, ये बेटियों की बात कर रहे हैं, ये बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया, ये वो लोग कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, आप मणिपुर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन होम मिनिस्टर तो गए थे। अरे सुनिए ना मेरी बात कंप्लीट। होम मिनिस्टर तो गए थे ना। अब देखिए नाविका जी, आप डिफेंड मत करिए, रोहन जी को डिफेंड करने दीजिए। ये कौन महिलाओं के बारे में कौन वकालत कर रहा है? ये वो लोग वकालत कर रहे हैं जो पहले से घिरे हुए हैं, पहले से कई लगातार जब से शासन सत्ता में आए हैं, सिर्फ नारा है इनका कि बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान में, लेकिन हकीकत है वो नारा कोरा कागज साबित हो रहा है। ये वो लोग सवाल इसलिए अजीज खान साहब उठता है कि हाथरस आप चले गए थे, वहां आपने राजनीति पूरी की थी, लेकिन आज ना नवाब सिंह यादव पर कुछ बोलना बन रहा है आपके लिए, ना बंगाल के मामले में आप कुछ बोल पा रहे हैं। लेकिन मैं कमलाकर त्रिपाठी जी से पूछूंगी। कमलाकर त्रिपाठी जी, अब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और महिलाओं को मुद्दों को सोनिया जी ने, राहुल जी ने कई बार उठाया है। मैं पूछना चाहती हूं, आज सिमी रोजबेल जो केरल की बड़ी नेत्री हैं, 37 साल से कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस को तो अंदरूनी तरीके से जानती होंगी ना, 37 साल से हैं। उन्होंने एक बार ये आवाज उठाई कि कांग्रेस में शोषण होता है और उसके बेसिस पर महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो उनकी कंप्लेंट का कोई जायजा नहीं लिया गया, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हो चुका है, राधिका खेड़ा के साथ हो चुका है, बीवी श्रीनिवास के केस में अंकिता दत्ता के साथ हो चुका है। मैं पूछना चाहती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली पार्टी क्या ये एग्जाम्पल दिखाएगी पूरे देश को कि महिलाओं को ऐसे हम ट्रीट करते हैं?